जैसे हम लोग यहाँ पर क्या जानता हूँ, CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हैलाइड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कार्बन और क्लोराइड के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मली तो हम लोग क्या बोलेंगे, CX बॉन्ड पोलर है, मतलब जिसके अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है वो क्या हो जाता है, आपका पोलर हो जाता है। तो इसलिए तो CX बॉन्ड पोलर हो रहा है तो मतलब हैलाइड भी पोलर होगा। तो देखना होगा कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। क्या बोल रहा है, दे आर पोलर। ऐसा सिंपल जो है हेलो एल्केन जनरली कलरलेस लिक्विड एंड ऑर्डरलेस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये वाला आप लोग नॉर्मल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको मतलब समझ पाएंगे। और हेलो एल्केन आर हेवियर देन वाटर, जो डेंसिटी का बात है, और डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरो टू फ्लोरोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन, ठीक है। मतलब डेंसिटी का जो है अल्कोहल वाटर से, हेलो एल्केन आर हेवियर देन वाटर और डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, मतलब जिसका साइज ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस हिसाब से। तो मैं क्या बोल रहा था, जो ए वाला जो CX जो बॉन्ड है, CX बॉन्ड क्या होता है आपका पोलर बोल रहा था, मतलब क्योंकि यहाँ पर C जो X बॉन्ड, ए वाला डेल्टा पॉजिटिव ए वाला डेल्टा नेगेटिव, तो मतलब दोनों के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसलिए ए वाला क्या हो रहा है, CX बॉन्ड पोलर हो रहा है, बट ओवरऑल एल्किल हैलाइड पोलर ही है। बोल रहा है दे आर पोलर, however they are insoluble in water as they unable to form hydrogen bond in water। मतलब बोल रहा है हम लोग क्या जानता हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में, पोलर पोलर डिसॉल्व अच्छा होता है, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, और लाइक डिसॉल्व मतलब पोलर पोलर इंटरेक्शन अच्छा होगा, नॉन पोलर अच्छा होगा, बट पोलर नॉन पोलर अच्छा नहीं होगा, इंटरेक्शन अच्छा नहीं, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोल रहा है, दे आर पोलर however they insoluble in water as they unable to form hydrogen bond। insoluble वाटर में insoluble क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, बट लोअर मेंबर alkyl halide are soluble लोअर मेंबर आर soluble बट हायर मेंबर soluble नहीं हो रहे। तो बेसिकली हम लोग पोलर पोलर इसका जो कॉन्सेप्ट है, पोलर पोलर मोर soluble होगा, पोलर नॉन पोलर इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलर हो रहा है बट वाटर में soluble नहीं हो रहा है ड्यू टू अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलरिटी ऑर्डर क्या होगा, पहले CH3Cl, उसके बाद CH3F, CH3Br, CH3I, एक है पोलरिटी ऑर्डर। तो पोलरिटी ऑर्डर ये वाला हम लोग जानता हूँ, मिथाइल क्लोराइड मोर पोलर क्यों हो रहा है, बोल रहा है फ्लोराइड एज द क्लोरीन इज लार्ज, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे Cl का साइज ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसा होता है। और फ्लोरीन का क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 2s2 2p5 होता है। तो मतलब यहाँ पर आपका सेल नंबर 2 है, यहाँ पर आपका सेल नंबर 3 है, तो मतलब साइज ज्यादा हो रहा है। तो साइज के बाद जैसे बोल रहा है क्लोरीन इज लार्ज एंड CCl बॉन्ड लेंथ इज लार्ज। तो मेन पॉइंट क्या हो रहा है, क्यों CH3Cl का पोलैरिटी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा हो रहा है और Cl बॉन्ड लेंथ लार्ज हो रहा है। व्हाइल गोइंग टू CH3F to CH3Cl charge component decreases, but distance between the positive and negative poles increases. The decrease the charge is less than the increase in distance. Hence the dipole moment increases from CH3F to CH3Cl। ठीक है, तो ये वाला आपका डाइपोल मूवमेंट के बारे में हो गया। तो मतलब मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन CH3F। क्यों हो रहा है, Cl is large and CCl bond length is large while going from CH3F to CH3Cl charge component decreases but distance between positive and negative charge increases and the decrease the charge less than the increase the distance and the dipole moment increases from CH3F to CH3Cl। तो ये वाला समझ में आया आप लोग का। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसके बारे में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल रहा है, CH3I, मतलब CH3I का
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का साइज ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद Cl, उसके बाद फ्लोरीन। देयर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इन, मतलब डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू साइज डिक्रीजेस एंड मोलिकुलर वेट ऑल्सो डिक्रीजेस। ये वाला लाइन याद रखना होगा। जैसे ही मॉलिकुलर साइज डिक्रीज होगा, मतलब आयन का और मॉलिक्यूल का टोटल साइज डिक्रीज होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्यों हो रहा है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एज द साइज डिक्रीजेस। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज बोल रहा है। क्यों डिक्रीज बोल रहा है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड एज द साइज ऑल्सो डिक्रीजेस। उसके बाद क्या बोल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो आपको ए वाला ऑर्डर क्यों हो रहा है आपको पूछा तो आपको क्या लिखना होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर weight decreases or molecular weight decreases and van der Waals force of attraction also decreases as the size decreases. So boiling point also decreases. They have the higher boiling point than the parent hydrocarbon as they are the polar dipole attraction stronger than the hydrocarbon. Okay, मतलब corresponding hydrocarbon से इसका boiling point high क्यों हो रहा है? दो तो लॉजिक है, पोलर है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। आया समझ में? नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, ये मेन दो पॉइंट था, एक डाइपोल मूवमेंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये दो से एनसीईआरटी के अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये दो टॉपिक से गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आता है, एक डाइपोल मूवमेंट और बॉइलिंग पॉइंट। और जेई के अंदर में भी आ सकता है, ऑर्डर देके आ सकता है, बट आपको थ्योरी अच्छे से जानना पड़ेगा। आएगा तो आप आंसर दे पाएंगे, ऐसा आपको मान के चलना होगा, मतलब पढ़ के चलना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दो पॉइंट पढ़ना है, एक डाइपोल मूवमेंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या